बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। बनाने में ये बहुत आसान है, कोई हमने इसमें केमिकल नहीं शामिल करने, सिर्फ 15 मिनट में ये मज़ेदार ड्रिंक बन के तैयार हो जाता है और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आम ले लिए हैं और 1 किलो के करीब मैंने पके हुए आम लिए हैं और साथ 2 कच्ची कैरियाँ ली हैं। अच्छा, कच्ची कैरी का इस्तेमाल इसमें इसलिए होगा क्योंकि आम जो है वो पके हुए आम मिठास का टेस्ट देंगे, मीठा टेस्ट देंगे। और जब इसमें आप खट्टा और ये कैरी शामिल करेंगे, खट्टा मीठा मिक्स होके, तो बहुत अच्छा लाजवाब सा टेस्ट आएगा। जैसे कि हम बाज़ार में पीते हैं ना, सेम वैसे ही टेस्ट आएगा। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद इसको रफली कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है, पके हुए आम भी और केरी जो है ना उसको भी कट कर लिया। तो अब इसका जूस बनाने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक अदद कढ़ाई ले ली है, उसमें सबसे पहले मैंने पके हुए आम शामिल कर देने और साथ ही केरी भी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे हमने इसको पकाना है, तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और जितनी आप क्वांटिटी में इस जूस को बनाएंगे ना, उसी क्वांटिटी के लिहाज से पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो 2 कप साथ ही मैंने इसमें चीनी डाल दिया। अच्छा, चीनी की जो क्वांटिटी है ना, वो आम की मिठास पर डिपेंड कर दिया। कुछ आम ज़्यादा मीठे होते हैं तो वो उसमें फिर आप चीनी उस लिहाज से डालिएगा, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास आम है ना, उनके लिहाज से 2 कप परफेक्ट है। ठीक है, चीनी शामिल करने के बाद जैसे इसमें उबाल आएगा तो हमने ढक्कन से ढक के 8 से 10 मिनट तक हमने इसको दरमियानी आग पे पकने छोड़ देना है, ताकि जो कैरी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे आम जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। पके हुए जो आम है वो तो वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन कैरियाँ जो है ना वो 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैंने इसको करना है, एक ब्लेंडर में डाल देना है। और यहाँ पे मैं इसमें ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ और उसके बाद ब्लेंडर को 2 मिनट तक चला के तो इसका बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमने पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बन गया। अब मैंने क्या करना है, एक बर्तन बड़े साइज़ का ले लेना है और इसमें मैं डाल दूँगी, रख दूँगी छलनी, और छलनी में सारा पेस्ट डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको छान लेना है। अच्छे तरीके से छानने के बाद जो इसकी स्मूथ सी जो प्योरी है ना, वो हमने इसको इस्तेमाल करना है। वो थोड़ा बहुत जो इसमें से अच्छे तरीके से छानने के बाद ये जो आम का थोड़ा बहुत ये जो निकलेगा ना, इसको हमने ज़ाया कर देना है और बाकी जो हमने प्योरी है ना, इसको हमने इस्तेमाल करना है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं आप, बहुत ही थिक की प्योरी बन के तैयार हुई है। आप चाहें तो इसी स्टेज पर इसको सेव कर सकते हैं और चाहें तो इसमें बर्फ़ और पानी डाल के तो आप इसको सर्व भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आधी प्योरी को सेव करना है और आधी का जूस बनाना है। तो विदाउट केमिकल ये बहुत मज़े का और 1 महीने तक आराम से आपका चल जाएगा। और यहाँ पे मैंने आधा जूस जो है इसको सेव कर देना है और आधे को मैंने उसकी मैंगो फ्रूटी बनानी है। तो यहाँ पे ये आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। एक बोतल में मैं इसको डाल रही हूँ और बॉटल में डालने के बाद हम इसको स्टोर कर लेंगे। इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। बहुत अच्छा मज़ेदार, जब आपका दिल करे तो पानी शामिल करेंगे या फिर बर्फ़ शामिल करके जितनी आपको मिठास चाहिए हो तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी जो आधा ये जो हमारा मिक्सचर बचा है, इसमें मैंने पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा मग ले लिया है पानी का, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ बर्फ़ शामिल करके जितनी आपको चाहिए हो तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं बर्फ़ डाल के। तो लेकिन यहाँ पे मैं पानी शामिल कर रही हूँ और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बर्फ़ का इस्तेमाल भी करूँगी क्योंकि हमारा शरबत जो है ना काफ़ी गाढ़ा था। तो यहाँ पे मैंने बर्फ़ शामिल कर देनी है। बर्फ़ शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि मज़ीद ये ठंडा हो जाए। और ये ठंडा ठंडा आप शरबत जो है ना वो सर्व करिएगा, बहुत मज़े का लगता है। और सेम इसका टेस्ट जो है ना, जो हम बाज़ार से मैंगो फ्रूटी या मज़ा जूस हम पीते हैं ना, सेम वैसे ही इसका टेस्ट आता है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। तो यहाँ पे मैंने सर्विंग ग्लासेस में इसको निकाल दिया है और यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से दिखने में जितना ये मज़े का लग रहा है, टेस्ट में भी उतना ही मज़ेदार है। जब बनाएंगे इमली आलू बुखारे का शरबत, बहुत ही मज़े का, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा, बेशुमार फ़वायदे हैं। हम किस तरीके से बनाते हैं, उसको सेव कैसे करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक पाव जो है ना इमली और आलू बुखारा लेके अच्छे तरीके से धो के मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। और अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसके सीड्स जो हैं, इसके जो बीज हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं। तो इन दोनों के बीज मैंने निकाल लेने हैं और ये आप देख सकते हैं मैंने बीज निकाल लिए हैं। और ये जो इसके सीड्स हैं, इसके बीज हैं ना, इनको हमने इस स्टेज पे ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो हम साइड पे रख देंगे। पानी डाल के अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो पल्प बाकी बचा है ना, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको आगे चल के इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लेंडर ले लिया है और उसमें मैंने डाल देना है इमली का पल्प और उसके बाद ये आलू बुखारे का पल्प मैंने इसमें डाल देना है।
और यहाँ पे जो हमने सीड्स इसके बचे थे इसमें पानी डाल के रखा था, इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मसल के इसका जो थोड़ा बहुत पल्प और ये जो पानी है ना ये मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ा दिया था, उसमें मैंने ये ब्लेंडर जो पल्प है ना ये सारा इसमें शामिल कर देना है। और इसके साथ थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी, जो ब्लेंडर के आगे पीछे लगा हुआ था पल्प उसी को धो के मैंने डाल देना, एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा तो साथ ही साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे चीनी ले ली है मैंने, और चीनी जो है ना ये मैंने 3 पाव के करीब ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 किलो चीनी ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट है मेरे ख्याल में 3 पाव। और यहाँ पे जो है चीनी डालने के साथ साथ जो है ना वो हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी तो ये अपना पानी छोड़ती जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी ने अपना सारा पानी छोड़ दिया और काफ़ी हद तक जो है ना ये इसका लिक्विड जो है वो इसमें आ गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले तकरीबन 5 मिनट तक मैंने तेज़ आग रखनी है, जैसे ही उबाल आ जाएगा तो मैंने हल्की आग कर देनी है, दरमियानी आग। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल दरमियानी सी आग कर दी है, और उसके बाद ढक्कन से ढक के तो मैंने आधे घंटे तक इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। और यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आग को तेज़ किया, और साथ ही साथ यहाँ पे 1 चाय का चम्मच काला नमक इसमें शामिल कर दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और नमक जो है ना ये आप अपने टेस्ट के लिहाज से डालिएगा, जितना आपको नमक जो है ना वो पसंद है। तो सिर्फ इसमें बस ये नमक जाएगा, और उसके बाद थोड़ी सी दरमियानी आग करके तो मैंने इसको पकाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा इसको गुजर चुका है पकते हुए, और ये इमली आलू बुखारे का मज़ेदार सा जो शरबत है ना ये रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। तो इसी स्टेज पे मैंने चूल्हे को बंद कर देना है, और ढक्कन से ढक के इसको ठंडा होने तक इसका वेट करेंगे। और ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो इमली आलू बुखारे का शरबत है मज़ेदार सा ये रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसको सेव करते टाइम ना 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपके पास जो बॉटल होनी चाहिए उसमें हवा का गुजरना हो, यानी कि एयर टाइट होनी चाहिए, और दूसरा खुश्क बोतल होनी चाहिए। कोई भी लिक्विड किसी किस्म का लगा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें डाल के आपने इसको फ्रिज में रख देना, 1 महीने तक आराम से चल जाएगी। और अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो इसकी लाइफ मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने इसमें किसी भी किस्म के कोई केमिकल नहीं शामिल किए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ले लिया एक बाउल में, और उसमें मैं ज़रूरत के मुताबिक जो है ना जितना मुझे चाहिए वो मैं इसमें डालूँगी पल्प इसका, और शरबत इसका तैयार कर लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आइस क्यूब्स मैंने इसमें शामिल कर देने मज़ेदार से शरबत में, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके बाद सर्विंग ग्लासेस में मैंने इसको निकाला है। आपने जब इसको सर्व करना हो ना तो उस टाइम बर्फ़ डाल के ठंडा ठंडा इसको सर्व करिएगा, तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार सा एक ड्रिंक आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको मैं कहूँगी कि 100 फ़ायदों वाला ड्रिंक अगर कहा जाए ना तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि बेशुमार इसके फ़वायदे हैं। आजकल इफ्तारी के बाद बहुत सारे लोगों को मैदे की जलन, तेज़ाबियत और इसके अलावा हाजमे के बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो अगर आप ये ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी में तो तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर खीरे ले लिए सबसे पहले 2 लार्ज साइज़ की, और 1 हाफ़ ले लिए मैंने ब्लेंडर में डाल देने। और मीडियम साइज़ की हों तो आप 3 खीरे ले लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ले लिया बहुत ही मज़ेदार हरा भरा सा पुदीना, आधा कप लेके अच्छे तरीके से धो लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया लीमू का रस, 3 लीमू लेके तो उनका रस निकाल के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे मैंने ले लिया है काला नमक। काला नमक 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने ऐड किया, लेकिन बाद में मैंने 1 चाय का चम्मच मज़ीद ऐड किया था। काला नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर आपने जितना ड्रिंक बनाया ना उसके लिहाज से डालिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। पानी जो है ना वो मैंने तकरीबन 4 से 5 गिलास इसमें शामिल किया। और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ढक्कन लगा के, अच्छा जी सॉरी, ढक्कन लगाने से पहले यहाँ पे चीनी हम डालना भूल गए। चीनी जो है ना आधा कप के करीब मैंने इसमें शामिल की है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ढक्कन उसके बाद लगा के तो मैंने इसको ब्लेंड करना है तकरीबन 3 मिनट तक। और यहाँ पे 3 मिनट हमने ब्लेंड करके अच्छे तरीके से हमारा ब्लेंड हो चुका है जो ड्रिंक है। और उसके बाद यहाँ पे सर्विंग जो जग है उसमें मैंने डाल देना है उसको। अच्छा, इसी स्टेज पे आप इसको ड्रिंक को छान सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छान रही, क्योंकि यहाँ पे जो खीरे का पल्प आपके मुंह में जब आता है तो बहुत मज़े का लगता है। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बर्फ़ ऐड कर दी है। बर्फ़ जो है ना यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी डाल दी है, जब मैं सर्व करने लगूँगी ना उस टाइम मैंने मज़ीद इसको बर्फ़ शामिल करनी है, क्योंकि ठंडा ठंडा ये ड्रिंक जो है ना बहुत मज़े का लगता है। और इसके अलावा कुछ लीमू और खीरे के स्लाइस बना के ना तो उससे मैंने इसको गार्निश कर दिए, और ताकि इसको दिखने में भी प्यारा लगे। और जो चीज़ दिखने में प्यारी लगती है ना उसको पीने का या खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। तो ये थी आज की हमारे ड्रिंक की फ़ाइनल लुक। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त
जाने से पहले एक छोटी सी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इससे मेरी तमाम जो न्यू वीडियो की अपडेट्स हैं ना आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सब तक एक अच्छी और सस्ती रेसिपी जो है ना वो ड्रिंक की पहुंच सके। तो मिलती हूँ फिर मैं आपसे किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।